नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति की झरोखे से कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी बहुत ही रोचक है जिसका नाम है साधु और जादुई घड़ा। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से निराश होकर नदी किनारे अपनी जान देने चला गया। जैसे ही वो नदी में कूदने वाला था, वहाँ एक साधु जो तपस्या कर रहा था, उसने उसको देख लिया और उसको रोक लिया। उसने बहुत विवश होकर के कहा कि नहीं, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कोई भी सुख नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है, इसीलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूं। इस पर साधु ने समझाया कि जीवन का चक्र ऐसा है, जब तक तुम अपने कर्मों को यहाँ पर इस भूमि पर नहीं समाप्त करोगे, तब तक तुम्हें इस विषय सर्कल में आते रहना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हिम्मत जुटाते और दोबारा से प्रयास करो। उसने कहा, मैंने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तब साधु ने कहा कि ठीक है, तुम अपना जीवन मत दो, पर मैं तुमको एक ऐसी विधा सिखा दूंगा जिससे कि तुम एक चमत्कारी घड़ा बना सकोगे और वो घड़ा तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। लेकिन उसमें कस एक खोट ये है कि अगर वो टूट गया किसी भी गलती से, किसी की भी गलती से, तो तुमको उसके ने जो कुछ भी तुमको वैभव, यश, सामान, जो कुछ भी तुम्हें मिला है, मटेरियल चीजें, वो सब तुम्हारी वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी और तुम इसी जगह पर आके खड़े हो जाओगे। वो इस बात से बहुत खुश हो गया, तो वो प्रार्थना करने लगा कि मुझे साधु से कि मुझे वो विधा सिखा दीजिए। उसने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हारे को 2 बातें मैं पूछता हूँ। एक तो ये कि तुम्हें उसको पाने के लिए 2 साल मेरी सेवा करनी होगी, जिसके बाद मैं तुमको वो घड़ा बनाना सिखाऊंगा। और दूसरा ये है कि अगर तुम 5 साल मेरी सेवा करोगे तो वो टूटने के बाद तुम दोबारा से भी उसको बना सकोगे। चॉइस इज योर्स। उसको लगा, अरे 5 साल तक अगर मैं सेवा करूंगा, फिर जाके मुझे वो विधा मिली तो क्या फायदा हुआ। नहीं, मुझे तो आप 2 साल की मैं आपकी सेवा करूंगा और मुझे आप एक बार वो घड़ा बनाना सिखा दीजिए। देखते देखते समय बीतता गया और 2 साल पूरे हो गए। 2 साल बाद उसने वो चमत्कारी घड़ा बनाया और अपने साथ लेकर के वो चला गया। बहुत खुश था एंड ही वाज ऑन क्लाउड 9। मकान लिया, फिर गाड़ी ली, फिर घोड़ा लिया, फिर दावतें देनी शुरू कर दी, अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए, जेवर बना लिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। एवरीथिंग दैट अ मैन कैन इमेजिन वो उस घड़े से मांगता और वो घड़ा उसको पूरा कर देता। एक दिन अब जब उसको इतना सारा पैसा मिल गया और इतना यश मिलने लगा, तो उसका वो जो सुरूर था वो दिमाग पर चढ़ गया और उसको आदतें भी गलत पड़ गई। वो नशा करने लगा, वो जुआ खेलने लगा और एक दिन नशे की हालत में वो घड़े को सिर पर लेके नाचने लगा और नाचते नाचते उसका पैर मुड़ गया और घड़ा फूट गया। अब जैसे ही घड़ा फूटा, वो उसका घर खत्म, उसका वैभव खत्म, उसका पैसा, संपत्ति सब खत्म और उसे कपड़े भी एक वही रह गए जो वो पहन के जिसने से घड़ा बनाया था। वो खुद को बहुत कोसने लगा कि मैंने ये क्या करा। अब उसके बाद उसने सोचा, काश मैंने ये 2 साल ना सोच के 5 साल की अगर मेहनत की होती तो आज मेरे पास उसको दोबारा बनाने की भी तकनीक होती। इसीलिए अब लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता और वो दोबारा से निराश हो गया। तो प्रिय मित्रों, इससे आपने सीखा क्या? जो मैंने सीखा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप पॉज करके मेरे वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, ईश्वर हमेशा हमें 2 राह पर लाके खड़ा करते हैं। हमारा विवेक अगर हमारा साथ देता है तो हम वो रास्ता चुनते हैं जो सही है। अब छोटा रास्ता जरूर था जो उसको लगा जल्दी से, क्विक गेन्स, बट क्विक गेन में लॉट ऑफ पेन्स। अब अगर उसने वो 5 साल का रास्ता चुना होता तो आज उसके पास में एक सब्सटैंशियल चीज होती। तो हमेशा याद रखिए कि छोटा रास्ता सरल लगता है और टेम्पटिंग भी लगता है, आकर्षक भी लगता है, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत को पर विश्वास रखें और कठिन रास्ता जरूर होगा। अगर रास्ता कठिन होगा
तो उसका नतीजा हमेशा ज्यादा मीठा होता है। आपको पता है ना कि बैम्बू ट्री वो कितना, जब उसको बोते हैं तो 5 साल लग जाते हैं उसकी एक छोटी सी शूट आने में, लेकिन जब वो 5 साल बाद निकलता है तो वो कितना ऊंचाइयों तक जाता है और वो कितना स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसकी नींव इतनी स्ट्रांग हो जाती है। और जो ये हम हेजेस वगैरह लगाते हैं, इसको आप 1 महीने में देखिए पूरा जंगल जैसा महसूस होने लगता है, लेकिन बहुत जल्दी से वो ड्राई अप हो जाते हैं, क्योंकि रूट्स उनकी बहुत शैलो होती है। तो याद रखिए, हमेशा कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं उसमें समय दीजिए, अपनी डेडिकेशन दीजिए, अपना पेशेंस दीजिए, अपनी पूरी मेहनत पूरी तन्मयता से दीजिए। फिर उसके जो फ्रूट्स आएंगे उनको आप बहुत समय तक एंजॉय कर सकते हैं। और आप आगे से जब भी कुछ काम करें तो शॉर्टकट मत लीजिए, गो बाय द लॉन्गर रूट। टाइम जरूर ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको उस चीज से डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म गेन होगा। इसीलिए कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं, गहरा ज्ञान ही हमको अनुभवी बनाता है। बस आज की कहानी बस इतनी ही, मिलेंगे किसी नई चीज के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।